क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर बच्चों अब हम 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मारिया नाम की एक लड़की है बच्चों जो एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है जिस पे वो 8,000 रुपये खर्च कर देती है। तो बच्चों जिससे उसने पैसे लेके 8,000 खर्च किया गया है, जब वो ये पैसे वापस देगी तो बच्चों उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे जो कि रेट के तौर पे उसको 5% पर एनम देने पड़ेंगे। देखो बच्चों जहाँ पे 5% कंपाउंडेड एनुअली है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे एनुअली है। तो हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड द अमाउंट। पहले केस में हमने अमाउंट निकालना है जबकि वो 2 साल के बाद कितना अमाउंट देगी। दूसरे पार्ट में हमने निकालना है कि वो 3 साल का इंटरेस्ट कितना देगी, वो 3 साल का इंटरेस्ट कितना देगी। ठीक है, तो बच्चों पहले केस हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो पहले केस में आएगा बच्चों द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, कि वो सेकेंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट जो है वो बच्चों वो देगी। तो बच्चों हमें याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम जहाँ पे निकालने जो वाले हैं वो है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली के केस में निकालने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, हमें गिवन में दिया गया है 8,000। ठीक है, तो बच्चों आर जो है वो कितना है हमारे पास 5%। ठीक है, तो बच्चों एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2 ईयर। ठीक है बच्चों एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ईयर्स, क्योंकि देखो अमाउंट वो 2 साल के एंड के बाद देगी, 2 साल के एंड के बाद देगी। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हम अमाउंट निकालेंगे। तो बच्चों अमाउंट जो है वो कितना है बच्चों, अमाउंट निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है 1 + R/100 की पावर जो होती है बच्चों वो कितनी होती है n होती है। अब देखो अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे 8,000 रुपये लेंगे और बच्चों 1 का 1, जहाँ पे हम 5 नीचे 100 पुट कर देंगे और n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अब देखो बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम जहाँ पे 5 1 5 और 5 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे तो बच्चों हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद बच्चों जी आ जाएगा 8,000। अब देखो बच्चों जहाँ पे 1 + 1 नीचे 20 और इसका स्केयर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 8,000 ये 8,000 दिस इक्वल टू, देखो बच्चों अगर हम एलसीएम लेंगे 21 या 20 और ये बच्चों +1, 20 और +1 बच्चों 20 + 1 जहाँ पे हो जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास आ गया 8,000 मल्टीप्लाई, देखो बच्चों ये 21 है, 21 का स्केयर मतलब 21 × 21 और नीचे बच्चों 20 है जहाँ पे भी 20 आ जाएगा। अब देखो बच्चों मैं 2 से 2 0 को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं जहाँ पे करूँ 2 2 = 4 होता है, तो बच्चों मैं जहाँ से इसे 80 × 21 × 21 और नीचे बच्चों इसको 2 × 2 4 कर सकता हूँ और 4 2 = 8 होते हैं, 0 का 0। अब देखो बच्चों आपको पता होगा कि वही 20 × 21 का स्केयर 21 × 21 बच्चों ये होता है 21 का स्केयर। 21 का स्केयर बच्चों होता है 441। जिन बच्चों को ये नहीं आता बच्चों वो आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते हो। तो बच्चों जहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू अब आने वाली है, देखो मल्टीप्लाई के केस में एक 0 का मैं जहाँ पे एक 0 लगा दूंगा। देखो बच्चों 2 का टेबल अगर मैं 1 तक पढ़ूंगा 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 4 = 8 बच्चों ये आ गया 8,820 रुपीज़। ये बच्चों मेरे पास आ रहा है अमाउंट, जब वो कब बच्चों, जब वो देने वाली है 2 साल की एट द एंड, जब वो देने वाली है बच्चों अमाउंट देने वाली है क्रेडिटेड अगेंस्ट एट द एंड ऑफ द, बच्चों जब वो देगी एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो बच्चों उस अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 8,820 रुपीज़। तो बच्चों हम जहाँ पे लिख सकते हैं इस पार्ट के एंड में हम जहाँ पे जी लिख सकते हैं कि हैंस 8,820 रुपीज़ वो बच्चों क्रेडिटेड करेगी अगेंस्ट हर नेम
एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। बच्चों ये आपने लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो बच्चों अब हम सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट निकालने वाले हैं थर्ड ईयर का। तो बच्चों देखो, अगर आप इसका इंटरेस्ट थर्ड ईयर का निकालोगे तो इसका मीनिंग सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा और अमाउंट के बाद बच्चों आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आपने इंटरेस्ट जब जहाँ पे निकालना है तो आपने एक बात जहाँ पे याद रखनी है कि आपने 2 साल का अमाउंट जो पहले निकाला हुआ है, जहाँ पे अब आप 3 साल का अमाउंट निकाल के उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। मीनिंग 3 ईयर के अमाउंट में से माइनस आपको 2 ईयर का अमाउंट करना पड़ेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे हम गिवन में बच्चों हमारे पास आ रहा है प्रिंसिपल जो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा था 8000, ठीक है, और रेट जो आ रहा है वो आ रहा है 5% का। और बच्चों एन जो हमारे पास अब 3 साल का हमने निकालना है इंटरेस्ट, तो बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो 3% आ रहा है। तो बच्चों हम अगर इसे निकालेंगे सॉल्व करने के लिए, पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। 3 साल का अमाउंट निकालेंगे जिसका फार्मूला होगा P + R नीचे 100 की पावर n, ठीक है। तो बच्चों जिन बच्चों को नोट्स चाहिए होंगे वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो बच्चों ये मेरे पास आ गया, इसकी वैल्यू 8000 दिस इक्वल टू 1 + R की वैल्यू बच्चों हमारे पास जहाँ पे कितनी थी 5 और नीचे 100 और n की वैल्यू बच्चों 3 थी। तो बच्चों हम जहाँ से इसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 20 जा बच्चों होता है 100। तो जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों 8000 दिस इक्वल टू 1 + 1 नीचे 20 और इसकी पावर 3। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा 8000 दिस इक्वल टू, ये बच्चों जब आप करोगे ये आ जाएगा 21 और नीचे 20, ये बच्चों 3 आ गया, इसकी पावर 3 आ गई। देखो बच्चों हमने पीछे ये किया हुआ है इसलिए आपको पता होगा। तो ये 8000 आ गया। 8000 देखो बच्चों 21 का अब हमें क्यूब करना पड़ेगा। 21 का क्यूब कर दिया, नीचे 20 आ गया बच्चों हमारे पास, जहाँ पे भी 20 आ गया। देखो बच्चों मैं जहाँ से ये 3 0 को कैंसिल कर दूँगा, 3 0 को मैं क्या कर दूँगा, कैंसिल कर दूँगा। अब देखो बच्चों अगर आपको पता होगा तो जहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 × 21 × 21 × 21। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो बच्चों मैं जहाँ पे 8 लिख सकता हूँ ना, तो मैं जहाँ पे 8 के साथ 8 को कैंसिल कर दूँगा। अगर आपको याद होगा तो बच्चों 21 का क्यूब, जिन बच्चों को पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो आप अपने तरीके से निकाल सकते हो। बच्चों 21 का क्यूब जो होता है बच्चों वो होता है 9261। ये बच्चों क्यूब होता है 21 का 9261। तो बच्चों ये हमारा अमाउंट आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया बच्चों कितना 3 ईयर का। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने इंटरेस्ट 3 ईयर का निकालना है तो बच्चों उसके लिए फार्मूला क्या होगा, आपने क्या करना है वहाँ पे, आपने अगर निकालना है इंटरेस्ट, अगर आपने निकालना है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का निकालना है ना अगर आपने बच्चों, तो आपने क्या करना है, आपने अमाउंट ऑफ 3, देखो 3 ईयर के अमाउंट में से बच्चों आपने माइनस कर देना है अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर का, जो आपको सेकेंड ईयर का अमाउंट मिला होगा। बच्चों आपने बस जहाँ पे यही करना है। देखो 3 ईयर का तो आपको पता है 2961 आया, और बच्चों आपके पास जो 2 ईयर का आया था बच्चों अमाउंट, वो कितना आया था 8820। तो बच्चों अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास 441 रुपीज़ बचेगा। ये आपके पास बच्चों वो इंटरेस्ट होगा जो आप थर्ड ईयर में वो देने वाले होगी। मारिया नाम की जो लड़की देगी वो कितना बच्चों इंटरेस्ट देगी थर्ड ईयर में बच्चों, वो देगी कितना 441।